नमस्कार, मैं हूं दिलीप कर्णधार और आप देख रहे हैं दिव्य भारत लाइव न्यूज। कृष्ण लला की जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और आज मेरा ऐसा सौभाग्य है कि मैं महंत शिवानंद जी गिरी महाराज सही मठ धौलपुरी धौलागिर महादेव तहसील सलूमगढ़ जिला उदयपुर राजस्थान मेवाड़ क्षेत्र के साथ हूँ। ये मेरा सौभाग्य प्राप्त है और ऐसे मठ पे हूँ जहाँ एक तरफ महावीर हनुमान जी का मंदिर, हिंगलाज माता जी का मंदिर और एक समाधि स्थली और लाकोड़ा भैरव जी का मंदिर है। उसके अलावा दो जगह ऐसे वर्षों पुराने 700-800 साल पुराने शिवलिंग स्थापित है जो पंचमुखी शिवलिंग है। चार मुखी शिवलिंग है। महात्मा जी बता रहे आज महात्मा जी के साथ महात्मा जी से और परिचय कराना चाहूंगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं महात्मा जी के दर्शन कर रहा हूँ। महात्मा जी कहाँ से गुरुदेव, आप थोड़ा बताइए। बच्चा अभी मैं आ रहा हूँ जूनागढ़ गिरनार से। हाँ। और मैं महाकालगिरी महात्मा बोल रहा हूँ और अपना स्थान गुरु स्थान जूनागढ़ गिरनार में है दिगंबर आश्रम न। दूसरा स्थान है बद्रिका क्षेत्र में कर्णप्रयाग नोटी बैलेश्वर महादेव दत्तात्रेय आश्रम। और हमारे गुरु भाई जी हैं बड़े अखाड़े से, हम लोग एक मड़ी के महात्मा हैं। और मैं अभी जूनागढ़ गिरनार आया था गुरु पूनम मनाने और फिर जूनागढ़ रुका 1-2 महीने, अब फिर निकलते हुए। तो बाबू जी किससे आप बुलेट से सफर कर रहे हो? आप बता रहे थे कि बुलेट से मैं वहाँ से बहुत छोटा लगता है मेरे को बुलेट से घूमना। ना अच्छी बात है ना कि भाई वो कहते हैं ना कि बच्चा घोंसले में होता है तो उसको उतना ही संसार दिखता है। जब वो डालियों पे खेलता है उड़ता है तो उसको उतना बड़ा संसार दिखता है। जब आकाश में उड़ता है तो उसको लगता है ओहो ये तो बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़ा संसार है। तो ये अपना एक अनुभव है कि गिरनार से समुंदर किनारे से बद्रिका आश्रम बद्रीनाथ बैकुंठ में जाने से चाइना बॉर्डर लग जाता है वहाँ। तो पूरा बुलेट से ही पूरा? तो बुलेट से ही कितने समय से बाबू बुलेट से ही सब भाई नारायण है। तो उससे पहले और भी साधन थे, 4 व्हीलर भी थी। एक भगत ने दी हमको गुरु दक्षिणा में बुलेट जयपुर से मनोहरपुर से। तो 2-3 साल से इसी पे यात्रा हो रही है और बहुत आनंद मंगल है। संतों और भक्तों के दर्शन होते हैं और संन्यास पद है तो भाई सबका खोज खबर। जन्माष्टमी है तो कोई दर्शकों को कोई संदेश जन्माष्टमी का? भाई जन्माष्टमी में कहना ये है कि भाई जन्म और मरण, फर्स्ट इन लास्ट, लास्ट इन फर्स्ट। यानी कि जो जन्म है हो गया तो मरण है, ये आपको पक्का ध्यान होना चाहिए निरंतर। तो इससे हमारे विचार और हमारे कर्म हमेशा अच्छे हों और अच्छे विचार से अच्छे उद्देश्य से जिए और फिर यही जन्म सफल हो सकता है मृत्यु तक। यही जन्माष्टमी का विशेष मेरा उद्देश्य है और आप लोग के लिए बहुत सारी दुआ है, आशीर्वाद है। गुरु महाराज की जय। इसी प्रकार गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्य की राह पर चलने वाला ही सत्य की राह पर चलने वाला ही मनुष्य परमात्मा को पा सकता है। और परमात्मा की सच्ची आस्था ही सत्य का मार्ग पर चलने के लिए होना चाहिए। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत महत्व है और मैं इसी विषय में गुरुदेव से जानना चाहूँगा कि कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में अपने मठ, जिस मठ में खड़ा हूँ ये वहाँ के मठाधीश है, तो मैं जानना चाहूँगा मठ के विषय में कि कितना पुराना मठ है, टेकरी पे क्या है। फिर आपको टेकरी बताऊँगा आगे इसके बाद। हाँ, मैं रहता हूँ धौलागिर महादेव सलूमगढ़ तहसील के अंदर
और गुरु महाराज का नाम दिया हुआ हमारा शिवानंद गिरी गुरुजी ने, और हमारे अखाड़ा ने हमारे को धौलागिर मठ और सिरई मठ और धौलागिर पर्वत पे जैसे जो भादवा अमावस को जैसे आधा सावन और आधा भादवा, एक महीना एक पंडित और एक आदमी ऊपर रहते पहाड़ पे एक महीना तक, तो जो भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं और हमारे पाठ पूजा हमारे क्षेत्र हैं, सलूमर क्षेत्र के लोग हैं, पब्लिक है, हमारी बैठक हैं, वो सब मिलके जो भादवा अमावस को 1.25 कुंटल का हवन होता है और लाख के ऊपर श्रद्धालु आती जाती रहती है, जो भादवा अमावस के सदियों से चलता है। तो धौलागिर की धाम बताते हैं कि धौलागिर की धाम सपन में साना वसे धौलागिर की धाम। तो इसी प्रकार से स्थापना हुई थी कि आज से किसने मालूम नहीं, पहली शिव की लिंग थी, काली लिंग थी, जिसको बाद मंदिर बनाना के बाद वो लिंग हटा के वापिस सार मुख धौलागिर के ऊपर पहाड़ के ऊपर मंदिर का स्थापना है। और हम जलारा पंचायत समिति को अंदर धौलागिर महादेव आता है और सिरई मठ आता है नीचे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई है, 1.5 किलोमीटर समझ लो, और 1 किलोमीटर नीचे मठ से ऊपर जाने के लिए 2.5 किलोमीटर ज़मीन है। और कुछ रोड होड़ बना हुआ नहीं है, जो पैदल की यात्रा है। जब ऊपर चढ़ना है न ऊपर जाना गाड़ी लेके, तो पायरा से सीधा रास्ता गटेड़ में होता हुआ रास्ता धौलागिर पर्वत पे चढ़ता है। और ये बताया जाता है कि सिरई मठ के अंदर नारायणगिरी ओगढ़ महाराज थे, उनकी समाधि जिंदी समाधि स्थल पे हम यहाँ पे मठ बना हुआ है। और जैसे हाईवे से सलूमर से बांसवाड़ा हाईवे से 6 किलोमीटर अंदर जो पूर्व साइड में गेट बना हुआ वो अंदर का रास्ता, और सामने धौलागिर महादेव पहाड़ दिखता है। इसके विषय में अभी हमारी भादवा अमावस को और हर साल के सदियों से मेला लगता, मैंने बीमारी के हिसाब से मेला का कोई आयोजन और पाठ पूजारो आयोजन रहेगा और पाठ पूज का आयोजन करेंगे। और इसको बाद 2-4 घंटा हवन का कार्य चलता है और लाख तक और पब्लिक का आयोजन रहता है। लेकिन कोरोना के हिसाब से इसमें अभी कुछ अनुभव सरकार ने ऐसा हो गया कि वापस बीमारी को बढ़ना का कोई अनुभव लग रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने वापस जो इसके लिए आरक्षण लगाया गया कि मेला की घोषणा नहीं होगा और मेला का आदेश नहीं दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से हम धौलागिर रहते हैं मठ पे, और हमारा अभी जो मेला आता है सदियों से मेला आ रहा है, मतलब इस मेला को गवर्नमेंट को पूरा देश के अंदर विश्व के अंदर ये बीमारी उठ रही, तो गवर्नमेंट ने नियम लगाया गया कि भाई इसको आप भी बचाओ और हमारा को भी बचाओ और देश को भी बचाओ। इसी कारण से मेला नहीं लगाया जाएगा और पूजा है जो पूजा अर्चना करने चलती रहेगा और विश्व में आयोजन है जो हो जाएगा। हर हर महादेव, धौलागिर महादेव की जय हो। जैसा कि बाबूजी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि अभी पिछले दिनों लगने वाला मेला पर कोरोना की गाइडलाइन के कारण निरस्त है, तो केवल मंदिर पे पूजा हवन यज्ञ होगा, मगर मेला अगर मेला निरस्त माना जाए। अब आगे मेरे साथ जुड़े रहिए और करिए इन एक कौन से महादेव बाबूजी? धौलागिर महादेव, धौलागिर महादेव पहाड़ी के दर्शन। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का उच्चारण करने से श्री कृष्ण भगवान की कृपा प्रत्येक व्यक्ति पर बनी रहती है। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मैं सिरोज मठ से सीधा आपके साथ हूँ। उदयपुर जिले के सालुम्बर के सिमिक स्थित भगवान शिव का एक प्राचीन
प्रसिद्ध मंदिर है जो धूलागढ़ खेड़ा महंत श्री शिवानंद जी गिरी महाराज जो मठाधीश है, धौलागढ़ खेड़ा गांव में स्थित है, जो धौलागढ़ खेड़ा भगवान शिव के नाम से प्रसिद्ध है। आज पावन जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज जो धौलागढ़ पर्वत है उसका दर्शन किए। बहुत ही अद्भुत और काल्पनीय तथा प्राकृतिक की गोद में फैला हुआ भगवान शिव के प्रति आस्था और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। मठ से जुड़ी हुई भी बहुत सारी विशेषताएं, हिंगलाज माता जी का यहाँ मंदिर है जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ गुरुजी पीछे बैठे हुए हैं। हनुमान जी का मंदिर है, समाधि स्थल है। यहाँ जो धौलागढ़ पहाड़ है, या प्रत्येक पूर्णिमा को महाशिवरात्रि पर मेला लगता है। यहाँ पर भगवान शिव का बहुत विशाल मेला लगने के साथ ही दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आज भी 80 साल की उम्र में मैंने अनेकों श्रद्धालुओं को दर्शन करते हुए देखा। जिस धौलागढ़ पर्वत की मैं बात कर रहा हूँ, वह पर्वत मठाधीश तथा सभी संप्रदाय के मानने वाले बड़े विद्वान का वहाँ आना जाना लगा रहता है। पर्वत के विषय में बताया जाता है कि वहाँ जो धूड़ी, जिसको धुनी कहते हैं, और मालवी भाषा में धूनी, और अनेक प्रकार से अलग अलग तरह के नाम है, वह स्थल माना जाता है। अब की बार कोरोना गाइडलाइन के कारण आने वाला जो मेला है वो मेला निरस्त कर दिया गया है। उसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए विशेष तौर पर पूजा पाठ, हवन यज्ञ और दर्शन का लाभ लेने को लेकर भी ग्रामीण और श्रद्धालुओं में आम सहमति बनी है। मंदिर के इतिहास की बात करते हैं तो यह मंदिर विशाल खड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है, जो लगभग 1000 की फीट की ऊंचाई पर भगवान शिव 3000 के बावजूद बताए 3000 की ऊंचाई पर भगवान शिव विराजमान है। बहुत सारे श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ देवी दर्शन करने आते हैं, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ पर रोड मार्ग पैदल ही जाना पड़ता है, 2 व्हीलर मार्ग, 4 व्हीलर मार्ग नहीं है। कि अध्याय का शाब्दिक अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना। ये तपोभूमि इसलिए भी प्रसिद्ध है कि स्वयं का तपस्या करना और स्वयं का अध्ययन करता। बड़े बड़े महात्माओं और ऋषि मुनियों ने इस पर्वत पर खुद तपस्या की, और उस तपस्या से ही, और तपस्या के बल पे ही आज हर कोई वर्तमान स्थिति को लेकर बिना रास्ता सही होने के बाद भी लोग श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। पर्वत को लेकर, सिरोज मठ को लेकर, सिरई मठ को लेकर मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार इस तपोभूमि पर आइए और दिव्य दर्शन कीजिए, और देखिए पूरी खबर मेरे साथ।
हे भोलेनाथ तुझ सा कोई देव है कहाँ, हे भोलेनाथ तुझ सा कोई देव है कहाँ, तुझसे हुआ है रोशन ये सारा जहां। हे भोलेनाथ तुझ सा कोई देव है कहाँ, हे भोलेनाथ तुझ सा कोई देव है कहाँ, तुझसे हुआ है रोशन ये सारा जहां, तुझसे हुआ है रोशन ये सारा जहां। तेरी जय जय सारे जहान में, मांगा है जिसने जो भी दिया तूने दान में। होती है तेरी जय जय सारे जहान में, मांगा है जिसने जो भी दिया तूने दान में। बांटा है सबको धन बोले जोगी तू बना, बांटा है सबको धन बोले जोगी तू बना, तुझसे हुआ है रोशन ये सारा जहां। ओए भोलेनाथ तुझ सा कोई देव है कहाँ, तुझसे हुआ है रोशन ये सारा जहां, तुझसे हुआ है रोशन ये सारा जहां। तीनों ही लोक में तेरा ऐसा कमाल है, बोले तुम्हारी महिमा बड़ी बेमिसाल है। तीनों ही लोक में तेरा ऐसा कमाल है, बोले तुम्हारी महिमा बड़ी बेमिसाल है। सृष्टि के हर रूप में बस तू ही तू बसा, सृष्टि के हर रूप में बस तू ही तू बसा, तुझसे हुआ है रोशन ये सारा जहां। हे भोलेनाथ तुझ सा कोई देव है कहाँ, हे भोलेनाथ तुझ सा कोई देव है कहाँ, तुझसे हुआ है रोशन ये सारा जहां, तुझसे हुआ है रोशन ये सारा जहां, तुझसे हुआ है रोशन ये सारा जहां, तुझसे हुआ है रोशन ये सारा जहां। भक्त बेचैन है भोले आ जाइए, भोले बाबा, भोले बाबा। भक्त बेचैन है भोले आ जाइए, अपने भक्तों को महिमा तो दिखलाइए। भक्त बेचैन है भोले आ जाइए, अपने भक्तों को महिमा तो दिखलाइए। भक्त बेचैन है भोले आ जाइए, अपने भक्तों को महिमा तो दिखलाइए। भक्त बेचैन है।
ध्यान जब आपका भस्मासुर ने किया, ध्यान जब आपका भस्मासुर ने किया, तुमने दानों को भी भोले वर दे दिया। प्रभु वरदान हमको भी दे जाइए। आप मेरे जो पीछे देख रहे हो ये मठ के बाहर का हिस्सा है। ये मेन मठ है जो श्री धौलागिरी महादेव मंदिर का जो मठ है, उस मठ का मुख्य गेट है। और यहाँ से सीधा ऊपर पहाड़ी पर 2 से 2.5 किलोमीटर पर श्री एक लिंगनाथ मंदिर पर भोलेनाथ विराजमान है। आज आपको जो 2 व्हीलर नहीं जाती है और नहीं 4 व्हीलर जाती है, आज मैं पैदल वहाँ के आपको दर्शन कराऊंगा। आज जन्माष्टमी के पर्व पर देखते रहिए, जुड़े रहिए। सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं। जन्माष्टमी का पावन पर्व है और सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और मैं धौलागिरी महादेव की उस पहाड़ी जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इधर जिधर देखो उधर आसपास पहाड़ी रास्ता है। आज पूरी यात्रा कराऊंगा 2 से 2.5 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा है। इसके अलावा यहाँ कोई साधन नहीं जा सकता। पिछले सालों में बिजली व्यवस्था ज़रूर वहाँ पहुँची है और कराता हूँ। ये पथरीला रास्ता है, पूरे जैसे वो पूरे पहाड़ है वो पूरे नुकीले टाइप उठे हुए हैं तो और खड़ी चढ़ाई है। मैं आपको पूरी चढ़ाई साथ में बताता हूँ और देखिए मेरे साथ जुड़े रहिए। दिलीप कर्णधार से डी भारत लाइव न्यूज़ से। लाइए भक्त बेचैन है, भोले आ जाइए, अपने भक्तों को महिमा तो दिखलाइए। भक्त बेचैन है। धौलागढ़ पर्वत एक लिंगनाथ महादेव की चढ़ाई शुरू होती है। जो पैदल यात्री 2 तरह के रास्ते बने हुए, एक रास्ता है यूँ एक दुकान है और एक रास्ता पुराना रास्ता है, उससे भी श्रद्धालु आ रहे हैं और मेरे साथ अब यात्रा देखते रहिए और भोलेनाथ के दर्शन करते रहिए। जय श्री महाकाल, जय महादेव, जय एक लिंग महादेव, भोले बाबा। दादा कहाँ से आए दादा? कौन सा? तो आते रहते होंगे आप, है ना? यहाँ आते रहते होंगे महादेव? हाँ, सलम्बर सब सोमवार, हर सोमवार आते हो। तो कितना ऊंचा है? चले ऊपर चढ़ जाते हो आप? चढ़ जाते हो, है ना? रास्ता है नहीं यहाँ पे, फिर भी आप इसी रास्ते पे यही है ना? कितने सालों से आ रहे हो दादा आप? 40 सालों से आ रहे हो। ऊपर और क्या क्या है दादा? मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा,
कितने सालों से आ रहे हो दादा? हाँ, कितने कितने साल? तो फिर भी इतनी हिम्मत कर लेना बहुत बड़ी बात है। हर पूर्णिमा आता हूँ, हर पूर्णिमा मेरे है ये हाथ थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ, दाढ़ दुखने लगी, फिर पूर्णिमा में याद आ गया। क्या नाम है आपका ओम प्रकाश, और कहाँ रहते हो दादा ओम प्रकाश जी? सीरिया। सीरिया, सीरिया। आप? मैं रतलाम रहता हूँ, पत्रकार हूँ, यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर हूँ। मैं तो वो खबर बनाई जाए जन्माष्टमी पावन पर्व पर, जहाँ रास्ते के ये हालात है वहाँ आप जैसा पाँव से नौकरी है कि आप सर्विस है? थी सर्विस, रिटायर्ड। रिटायरमेंट हो गए, मतलब लंबे समय से आ रहे हो। ऊपर भोलेनाथ के अलावा और क्या है? भोलेनाथ के अलावा कृष्ण उसका है, एकलिंग भगवान का है। एक लिंग महादेव। एक है ना, उनकी धूणी है, उसको क्या कहते हैं, जो धुंधड़ी मल जी की होनी चाहिए, मेरा सा आसरा है। धूड़ी मंजी। धुंधड़ी मल जी महाराज ने तपस्या की हुई है। हाँ। वहाँ पे क्या हर पूर्णिमा लोग नारियल हवन करते हैं, पूर्णिमा भी करते हैं, सोमवार भी करते हैं। हाँ। तो उनका इच्छित मनोकामना पूरी होती है। तो ये महात्मा की तपोस्थली है ना? माना की तपस्या है। हाँ हाँ। अभी यहाँ का मेले की जानकारी मिल गई होगी, निरस्त हो गया है वो? हाँ हाँ, ये फरवरी वाला निरस्त हो गया। नहीं, अभी जो मेला गिरा ना पिछले दिनों गिरने वाला है, हाँ तो उसमें मेला वो पूजा पाठ होगी, बाकी वो मेला गुरुदेव नहीं लगेगा। हाँ, ये मेला नहीं लगेगा, कोरोना गाइडलाइन के कारण है। चलो ठीक है, आपसे मुलाकात का अच्छा लगा। Thank you, thank you. बोलने लग बोल जय श्री राम है नहीं? बच्चे बच्ची को भी लाया करो, मालूम पड़े क्या होता है कर्म धर्म। हाँ, इस बार ले आया, मेरे 2 बच्चे और एक मिसेज है। हाँ, तो मिसेज को भी लाया मैं 2-4 बार, तो वो उसके थोड़ा शरीर कमजोर है। और बच्चे तो आप जानते हो पीछे वाले थोड़े। हाँ, इतने ये मेरे को बैठना पड़ा आप गया में, फिर भी मानना पड़ेगा आपको। तो कौन सा भाई कौन है? कहाँ कितने साल के वर्ष के? 80 साल के। 80 साल के ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर आप जाओगे, ऊपर 2-4 औरतें चढ़ी, आप देखना आप उनको, उनकी क्या उम्र और क्या हालत है। अभी रास्ते हाँ, ये वो सच्ची आस्था है, सच्ची आस्था है। हाँ। सच्ची आस्था। नीचे आते ही कदम उसके हैं, बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं। ये विशेषता है। मैं घर से भी विचार करके आता हूँ। हाँ। ये जो ऊपर जो माया है, माया है। वो माया वहाँ पे है। हाँ, उसको क्या कहते हैं, डेरी कहते हैं उसको, डेरी कहते हैं मठ से ही आ रहा हूँ मैं, मठ से आ रहा हूँ। गुरुदेव के पास ही रुका हुआ आया हूँ। तो हाँ, तो मठ में भी है वही रचना जो यहाँ है, यहाँ वही रचना यहाँ है। ऊपर नीचे दोनों एक ही रचना है। हाँ। तो बहुत सारे जो नहीं चढ़ा जाता है वो क्या करते हैं कि यहाँ के, और फिर वो ये 3 जो लग रहे हैं ना, हाँ ये दरवाजा, इस दरवाजे के आगे एक छोटा सा ऐसा है, हाँ वो बना हुआ, हाँ जो जिसको क्या कहते हैं, आलिया कहते हैं, समझ जाओ उसको। हाँ, वहाँ कुछ जो चला, वहाँ बस वहीं अगरबत्ती करके चले जाते, बस वहीं दीपक अगरबत्ती करके चले जाते, वही दीपक अगरबत्ती के चढ़े जाते हैं, वहाँ दर्शन कर लेते हैं। वहाँ कर लेते हैं। वहाँ एक ही माया है, दो ही जगह की। यहाँ पे विनेश्वर, द्वारिका, बद्रीनारायण, एक ही माया, एक ही माया है। एक ही माया, द्वारका, द्वारिका, बद्रीनारायण, बद्रीनारायण और गंगा जी, और ये दोरागढ़, ये दोरागढ़ है ना, और विनेश्वर, बिनेसर, हाँ। ये सभी एक ही माया माया, मतलब है भगवान की एक ही रचना है, एक ही मूर्त है। ये कृष्ण भगवान ही है। हाँ, रास्ता पास हुआ है इसका, हाँ हाँ बैक साइड में। हाँ हाँ वो 2-4-6 किलोमीटर लंबा पड़ता है। हाँ हाँ वो धीरे धीरे हो जाएगा। उसमें मोटरसाइकिल है ना, बहुत आगे तक आ सकती है गाड़ी, हाँ, उधर से आगे ऊपर चढ़ो, उधर से गाड़ी आ ऊपर जाती है। चढ़ने के बाद आपको ये लेफ्ट में रास्ता दिखेगा। तो पूरा पर्वत नहीं चढ़ती होगी वो भी? पूरा पर्वत तो नहीं चढ़ती, लेकिन बहुत सारी चढ़ जाती है, ज्यादा चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ती है, बहुत मामूली मामूली है। मामूली। वो हो जाए तो भी खूब है साहब, पर वो क्या उल्टा पड़ता है थोड़ा, बैक साइड से है ना, ये थोड़ा रास्ता ठीक हो जाए ना, यहाँ हो जाए, ये भी पक्का बन सकता है अगर सरकार चाहे। आगे और सरकार चाहे तो कर सकते हैं। भाई आगे एक जो है देखो, वो आदमी की चढ़ रहे हैं, हाँ हाँ, वो वहाँ, इसकी भावना है, उससे ऊपर है ना, हाँ इसकी भावना ऐसी है, इसको टिकने नहीं देगा। हमारा मंदिर में एक बार होना आप नहीं हो, नहीं 40 साल हो गए आते आते, हाँ हो गए 40 साल दादा बता रहे हैं। चलो बता रहे हैं। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्ये मामृतात्। हो सा
रोड बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए के बनना चाहिए। है ना। क्या दिक्कत आ रही है दादा ये रोड नहीं बनने में? ये सब एक कार्यकर्ता ऐसा ही नहीं है, पंचायत समिति में नहीं, पंचायत समिति में हाँ हाँ करके चले जाते हैं और हाँ आशीर्वाद देते हैं गलत, और यहाँ आते नहीं है और इलेक्शन में आते हैं आशीर्वाद लेते हैं, हम ऐसे कर देंगे नहीं। ये सनम्बर के पास में गाँव में कितने सालों से आ रहा हो यहाँ? हम सर 35 साल से मेरे को हो गए आते आते क्या 35 साल से मैं आ रहा हूँ, फिक्स आता हूँ, पूर्णिमा फिक्स आता हूँ, सोमवार के दिन किसी में मूड होता चले आता हूँ। तो ये सांसद वगैरह के पास जानकारी है कि नहीं है कि हमारे रोड बनना चाहिए, ऊपर क्या क्या कमी है, वो कमी पूरी होना चाहिए कि नहीं होना ऊपर चाहिए? सर पानी की व्यवस्था नहीं थी, हाँ तो अभी वो सिंगल फेज की मोटर चढ़ाई है, हाँ तो यहाँ और ये सबसे बड़ी समस्या यही है अभी कि रोड की व्यवस्था, हाँ रोड की हो जाए तो सब दूसरी बात सब व्यवस्था हो सकती है। बाकी पानी की है, लाइट की है, ये रोड की मेन समस्या यही रुक रही है। और ऊपर 2-4 जो कुटिया बनी हुई है पंचायत समिति वालों ने बनाई है, पर वो अद्भुत छोड़ दी है, उसके ऊपर छत नहीं डाली है, ऊपर आरसीसी नहीं की है, उधर अंदर नाइट को मान लो कोई रुके तो ऊपर गिर सकती है, ऐसी अरे सब भावना की। माता जी में भी वो पानी गिर रहा है, वो मतलब माता जी में ही समस्या है, ऊपर माता जी का स्थान भी है ना, माता जी है, महादेव जी है, 33 करोड़ देवताओं का पूरा स्थान है ये 33 करोड़ देवता का स्थान है ना। वो सब मंदिर है ऊपर, ये यहाँ पर सब माता जी है, एकलिंग अवतार है। बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्
दुनिया के झगड़े में कणिया क्यों पार्वती की गैल लड़े, तेरी लीला तू ही जाने, मेरे तो ना पल पड़े। दुनिया के झगड़े में कणिया क्यों पार्वती की गैल लड़े, तेरी लीला तू ही जाने, मेरे तो ना पल पड़े। दुनिया को नाच नचाने वाला खुद रहा क्यों नाच दिखा, दुनिया जहान का जहर पचा गया, पान पे क्यों कर चढ़ा नशा। तेरे पुजारी बन के भोले, तेरे नाम ते नशा करे, चाहे ते तू भोला से उसे का भी बेड़ा पार करे। ओ भोले तेरे पुजारी बन के भोले, तेरे नाम ते नशा करे, चाहे ते तू भोला से उसे का भी बेड़ा पार करे। राम मेरे महला ने समझा दे, बीच भंवर में दिया फंसा। दुनिया जहान का जहर पचा गया, भांग तक चुप करे होया नशा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं